तो सनातन में या हिंदू धर्म में आपको क्या खासियत लगती है, क्या अच्छी बात लगती है? सर हिंदू जो हैं, हमारे हिंदुओं में निरे त्योहार भी मनाए जाते हैं। उनमें से दो प्रमुख त्योहार होते हैं, होली और दिवाली। सर तो ये होली और दिवाली बहुत अच्छे त्योहार होते हैं, इसमें मजा भी आता है बहुत। सर अच्छा चलो। जब हमारी छुट्टी होती है मैं घूमने कम ही जाता हूँ। मैं इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, इनसे अध्ययन करता हूँ, इनको लिख के देखता हूँ कि ये क्या था, इन सब के बारे में अध्ययन करता हूँ। तो आप सभी इस अपने सनातन धर्म को और समझें और जाने कि वो कैसा है, और इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपके अंदर भी एकदम ऐसा खुलेगा। पहले मैं भी इसके बारे में नहीं पढ़ता था, और मैं जब से पढ़ने लगा हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। आप भी पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं हूं राजनयन। एक हवा ऐसी चली है जिसमें सनातन का माहौल, सनातन की खुशबू नजर आती है, और सबसे अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे सनातन के प्रति लगाव रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। आज एक ऐसा ही बालक मेरे साथ में है जिनसे हम बातचीत करेंगे सनातन के बारे में, कितनी जानकारी रखते हैं। आप सबको भी लगेगा कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए, इसी तरह से अपने मान बिंदुओं के बारे में, इसी तरह से वेद पुराण उपनिषद के बारे में जानकारी रखें। तो हमारे साथ में है सनातनी मोर मुकुट, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। मोर मुकुट, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सर। जी, जय श्री राम से ही शुरुआत। मुझे लगता है कि आपका जो वस्त्र है, आपका जो भाव है, वो सब सनातन के रंग में रंगा हुआ है। कि मैंने आपको कहा धन्यवाद तो आपने तुरंत कहा कि जय श्री राम। यस सर। तो जय श्री राम से क्या लगाव है, क्या है जय श्री राम, क्यों कहते हैं? हमारा जय श्री राम बोल के हमें अपने भगवान जी को याद भी करते हैं, और हमारा जो संस्कृति है उससे भी हमारा लगाव और बढ़ता है, और जो हमारा धर्म है उसके बारे में हमें पता चलता है कि जय श्री राम हमारे वैसे भी पूर्वज भी थे एक तरीके से। और जय श्री राम जी हमारे भगवान जी हैं, और अभी राम जी का मंदिर भी बना है, उनका 22 जनवरी को उद्घाटन भी था। जी। तो मुझे लगता है कि आप तो इतनी तेज तेज जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हो कि मैं सनातन पर अगर पूछूं तो आप तो धड़ाधड़ बोलते जाएंगे। यस सर। जी जी। अच्छा, तो चलिए, राम जी का मंदिर विराजमान हो गया। क्या तारीख को, कितनी तारीख को विराजमान? 22 जनवरी को। अच्छा, ये तिथि आपको डेट याद है? जी, इस दिन तो हमारे देश में बहुत खुशियां मनाई गई थी, राम जी हमारे आए हैं इस दिन। यस सर। तो आप तो रुकने का नाम नहीं, मैं प्रश्न पूछने के लिए तैयार होता हूँ, उससे पहले आप बोल देते हैं। तो चलिए मोर मुकुट जी, राम जी से जुड़े सवालों पर ही आते हैं। बहुत प्यारी सी मूर्ति रामलला की विराजमान है। उनकी आंखें देखिए, उनके मुस्कुराहट को देखिए तो बहुत मनमोहित हो जाता है। तो उन मूर्ति को बनाया किसने? सर जी उनको तो अरुण योगी राज जी ने बनाया था, और वो मूर्ति को देख के एकदम मन में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा लगता है। और वो उनकी उम्र भी 5 साल जी की है, राम लला है वो हमारे, और वो मुस्कुराते हैं तो उससे अच्छा लगता है उनका चेहरा। जी, भी आपने मतलब बड़े गौर से देखा उनके चेहरे में क्या क्या और चीजें दिखाई देती हैं? हमारे जो राम जी हैं, ये राम जी एक तो हमारे बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, हमारा मन भी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, और इनकी आंखें भी बहुत सुंदर बनी हैं, और सजी राम लला जी हुए हैं विराजमान, उससे हमें बहुत खुशी हुई है। जी। और क्या एनर्जी क्या लगती है, ऊर्जा क्या लगती है कि राम जी विराजमान हो गए, तो क्या बदलाव, क्या चीजें अच्छी लगती हैं? सर राम जी विराजमान हो गए तो अभी राम जी के दर्शन भी जी स्टार्ट हो गए हैं, और हमारे जो राम जी हैं वो बच्चे तो हैं, और बच्चे में वो इतने सुंदर लगते हैं, कुछ कहने का नहीं सर जी, बहुत प्यारे। तो मुझे तो लगता है कि आप भी रामलला की ही तरह हो, आपकी प्यारी प्यारी आंखें, मुस्कुराहट सब मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपको क्या जानकारी है। केदारनाथ बाबा कहाँ पर विराजमान है? सर ये उत्तराखंड में विराजमान है। जी जी। यस सर। अच्छा, इन्हें मतलब किनका स्वरूप कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण का या राम जी का, या किनका बोला जाए? सर ये महादेव जी का स्वरूप है। अच्छा, मैं आपको घुमाने के लिए कृष्ण और राम जी का नाम लिया, लेकिन आपने तो बता दिया महादेव का है। जी। अच्छा, महादेव जी के हैं, तो आप इसे बताइए कि किनके स्वरूप में है, क्योंकि अलग अलग रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। केदारनाथ में कैसे? सर वो तो नंदी जी के रूप में है, एक बैल है उसके रूप में है। इतनी डीप जानकारी, इतनी तह तक जानकारी तो बहुत आपको है, कहाँ से है ये? सर हमारे माता पिता हमको बताते हैं, इनके बारे में ज्ञान देते हैं कि केदारनाथ जी पे उनकी मूर्ति विराजमान है और वो इस रूप में है। तो सर हम बुक्स में भी पढ़ते हैं और उन बातों को गौर करते हैं और समझते हैं।
अच्छा, अमरनाथ बाबा विराजमान हैं, तो उनके बारे में कोई कहानी कथा कुछ मालूम है आपको? उनकी एक कथा है। एक बार माता पार्वती ने कहा कि आप कंकाल की माला क्यों पहनते हो? तो भोले बाबा जी ने कहा कि हम ये पहनते जो है ना, ये सीक्रेट है, तो हम आपको एक जगह ले जाएंगे। तो वहां पे वो अमरनाथ ले गए। रास्ते में वो अपना वासुकी नाग भी छोड़ दिया, अपना नंदी भी छोड़ दिया, और उधर वो अपनी कहानी सुनाने लगे अमरनाथ पे। उधर जब वो कहानी सुना रहे थे, वहां पे दो पक्षियों ने उन्हें देख लिया। पहले तो भोले बाबा उधर क्रोधित हुए उनसे, मगर फिर उनको वरदान दिया कि कोई बात नहीं, मगर जब भी तुम जिसको दिखोगे माना जाएगा कि मेरा और पार्वती जी का दर्शन माना जाएगा सर। तो सर यही कहानी है पूरी। और सर सावन के महीने में वहाँ पे वो बर्फ की शिवलिंग भी बनती है बहुत बड़ी। जी सर। तो ये दर्शन कैसे आपने किया? सर ये दर्शन, हाँ। सर ये दर्शन तो हमें अपने आप ही हुए थे सर जी। अच्छा, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप ये बता सकते हो कि जगन्नाथ पुरी कहाँ पर विराजमान है, किस जगह पर विराजमान है? सर ये तो बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। मैं यही चाह रहा था सर जी कब पूछेंगे क्वेश्चन। सर ये हमारा उड़ीसा में विराजमान है जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ भगवान जी के बारे में कोई कथा कोई कहानी आपको पता है क्या? सर जी एक कथा है। एक बार जब कृष्ण जी वो क्या कहते हैं पेड़ पे बैठे थे, और जब वो बांसुरी बजा रहे थे, जब एक शिकार ने उनका पैर देखा, उनको लगा कि वो हिरन है, और उनने तीर चला दिया। उधर उनको देखा ये तो मैंने अपने प्रभु पे तीर चला दिया। मगर फिर उनने कहा कि कोई बात नहीं। उनको क्योंकि शराब मिल चुका था, बाली जी की पत्नी ने दिया था शराब, क्योंकि उनको भी तीर लगी थी। अच्छा, जैसे धोखे से तुमने मेरे पति को मारा है, ऐसे ही तुम धोखे से भी मरोगे। यस सर। तो ये तो त्रेता युग की भी कहानी आपको पता है? यस सर जी। तो चलो आगे की कहानी बताओ, फिर क्या हुआ? सर तो उसके बाद उनका पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। मगर सर जी जब उनका दिल जो था ना, वो अभी जब भी धड़क रहा था, तो उनने वो दिल को उधर बढ़ा दिया। उसके बाद जो उड़ीसा के राजा हैं, उनको सपना आया कि मेरा यहाँ पे दिल धड़क रहा है। तो उधर वो वहां पे गए, वहां पे सही में उनका दिल था। दिल धड़क रहा था सर? कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का। यस सर। अच्छा, वो उड़ीसा तक पहुंचा? वो बहते बहते उड़ीसा की वहां पे पहुंच गया बिल्कुल। तो जब राजा जी को सपना आया, तो उनने मूर्ति बनवाई और विराजमान हुई, और हर 12 साल में उनकी मूर्ति बदली भी जाती है। यस सर जी। अच्छा, मूर्ति में क्या खास बात लगती भगवान जगन्नाथ जी के? क्या बनावट में क्या चीज दिखती है? तो सर जी इसमें तो पहली बात तो उनका हाथ नहीं बन पाया था। अच्छा। और सर जी जो ये बनावट है, ये हमारे बनाई थी एक उन्हें के देवता जी ने बनाई थी, उनको भेजा था। तो ये जो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति है, जब ये 12 साल में बदली जाती है इनकी मूर्ति, पूरे जगन्नाथ शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। और उनका एक हाथ से वो हाथों में भी पट्टी पहनते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में उसमें विराजमान करते हैं, और वो जो बदलते हैं, उनकी भी आंखों में पट्टी बनी रहती है। सर जी मोर मुकुट, मैं आपको देख रहा हूँ, इतनी गहरी जानकारी तो बहुत कम बच्चे, आज के बच्चे कम जानकारी रखते हैं, आप बहुत सारी जानकारी रखते हैं। यस सर जी। जी। चलिए, अभी तो कुछ कहानियां आपने बताई, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में आपको उलझाया जाए, फंसाया जाए। जी, राम जी की पत्नी का नाम बताइए। सर सीता माता जी। ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि ये सरल है तो आप बता लोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा किनारे चलते हैं। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताइए। सर शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम था शूरकीर्ति। अरे वाह। अच्छा, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम बताइए। सर उर्मिला। जी। अच्छा, भरत जी की पत्नी का नाम बताइए। सर मांडवी। अरे वाह, आपने तो एकदम क्लियर सारी कुछ। तो ये सब कैसे अध्ययन करते रहते, कैसे पढ़ते हैं? माता पिताजी से बातचीत में, कहानी में, किस्से में, कैसे? यस सर, हम पूछते हैं। हमें तो राम जी के बारे में पता था, मगर हमको इन तीनों के बारे में नहीं पता था। तो हमने अपने माता रानी से पूछा कि माता पिताजी ये उनकी पत्नी का नाम है। तो उन्होंने हमें बताया था कि भरत की पत्नी का नाम मांडवी, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम शूरकीर्ति है। लेकिन आजकल बच्चे, मोर मुकुट मैं देखता हूँ कि कार्टून में और तमाम चीजों में बिजी व्यस्त रहते हैं। आपको अपने धर्म के बारे में कैसे इतनी सारी जानकारी की, मतलब इच्छा कैसे होती है? सर मेरे अंदर से इच्छा उठती है कि मैं अपने भगवान जी के बारे में पढूं, अपने धर्म को और पहचानूं कि कैसा है धर्म हमारा। इसके बारे में मेरे को बहुत मजा आता है। कार्टून देखने में जो समय वेस्ट होता है, इससे अच्छा अपने धर्म के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे, तो उससे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। सर जी,
ये देखिए, अगर हमारे परिवार में इस तरह के बच्चे होंगे तो हमारा भारतवर्ष निश्चित तौर पे विश्वगुरु बनेगा। जब छोटे से बालक में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति इतनी गहरी जानकारी हो और ललक इतनी पैदा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि हर बच्चा, जैसे हमारे देश में कहा गया है कि बच्चा बच्चा राम का, तो हर बच्चे में राम का स्वरूप दिखाई देगा। जी मोर मुकुट, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बातें करूं तो बातें करता जाऊं धर्म के बारे में, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और आप बेबाकी से बोलते जाते हैं। यस सर जी। जी सब मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अपनी धर्म की बात किसी को बताता हूँ, तो हम जैसा कि किसी को बात बताते हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, और जो जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब वाले, उनको भी पता चलेगा कि हमारे धर्म के बारे में, कि ये हमारे ऐसे धर्म है सर, ऐसे पता चलेगा। चलिए, आपने तो बोल दिया, और बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, तो सनातन में या हिंदू धर्म में आपको क्या खासियत लगती, क्या अच्छी बात लगती है? सर हिंदू जो हैं, हमारे हिंदुओं में निरे त्योहार भी मनाए जाते हैं, उनमें से दो प्रमुख त्योहार होते हैं, होली और दिवाली। सर तो ये होली और दिवाली बहुत अच्छे त्योहार होते हैं, इसमें मजा भी आता है बहुत सर। अच्छा, चलो मोर मुकुट, होली के बारे में बताओ, होली क्यों शुरू हुई, क्यों प्रारंभ हुई? सर वो एक प्रहलाद जी थे, तो वो नारायण जी की बहुत भक्ति करते थे, मगर उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटा भक्ति करें, तो एक बार होलिका माता से उनने कहा, तो होलिका के साथ प्रहलाद बैठ गए। उनने एक चद्दर पहनी हुई थी, मगर उनकी भक्ति में इतना दम था कि वो प्रहलाद, वो क्या कहते हैं, होलिका मैया से वो जो थी, क्या कहते हैं, चद्दर उगड़ के प्रहलाद जी के ऊपर ढक गई, जिससे होलिका माता जल गई और प्रहलाद बच गया। ब्रज की भी होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि कृष्ण जी ने राधा माता के साथ होली खेली थी, उधर लठमार होली भी खेली जाती है सर जी। जी, तो ब्रज की होली के बारे में भी आपको पता है? यस सर जी। जी जी, तो आइए, दीपावली क्यों मनाते हैं? सर दीपावली वाले दिन हमारे राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे, तो उधर दीपकों से सजाया गया था, इसलिए अयोध्या में और पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। जी, मनाई जाती है। यस सर। तो दीपावली के बारे में और क्या जानते हो, कैसे तैयारियां क्या होती हैं, किनकी पूजा होती है, ये बता दो। सर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की होती है पूजा इस दिन। यस सर। और अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में आपको और क्या चीज अच्छी लगती है? सर हमें अपने धर्म और सनातन के बारे में ये बात अच्छी लगती है, हमारा जो सनातन धर्म है सर, ये तो एक तो हमारे भगवान जियों पे विश्वास करता है, और हमारे जो वो हैं, क्या कहते हैं, तपस्वी, वो संत और ऋषिगण, तो सर ये भी बहुत तपस्या करते हैं, और कभी कभी तो ये खाना भी नहीं खाते हैं, इतनी तपस्या में वो लीन हो जाते हैं सर। अच्छा, तो किसी ऋषि मुनि का नाम बताओ जो बहुत तपस्वी रहे हैं। सर एक तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो वृंदावन में अभी भी हैं, वो बहुत सर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। तो मोर मुकुट, कुछ प्राचीन संत ऋषिगण जो सतयुग द्वापर त्रेता में हुए, उनके नाम आपको पता है क्या? यस सर, उसमें से एक हैं गुरु वशिष्ठ जी, और महिषी दुर्वासा, और परशुराम जी भी थे, जो हमारे विष्णु जी का अवतार भी थे, परशुराम जी। अरे वाह। और सर जी हमारे जो महिषी दुर्वासा थे, वो बहुत क्रोधित रहते थे। सर जी एकदम मुझे कहानी याद आ गई, क्या था, महिषी दुर्वासा की। तो सर जी वो एक दिन क्या हुआ था, दुर्योधन ने चालाकी से पांडवों के घर पे जंगलों में भेज दिया उधर, और वो क्या कहते हैं, वो गरीब थे, इसलिए वो ना खिला सके, उन्हें शराब मिल जाए इसलिए, मगर जब वो उधर गए तो उधर खाने सबने खा लिया था, वो एक चावल रह गया था। गए किस तरफ? सब पांडवों के घर। सर तो एक तो उधर उनने सब खाना, एक चावल रह गया था बस। तो सर एक चावल, जब भी कृष्ण जी आ गए वहां पर, तो कृष्ण जी ने उसमें से आधा चावल खाया और आधा चावल में उन सबको खिला दिया। उसके बाद जब महिषी जाने लगे तो उनने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा पेट बहुत बढ़ चुका है, अगर अब मैं कहीं गया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो सर इससे वो क्या कहते हैं, वो शराब से भी बच गए थे, और सर जी ये उधर भी गए नहीं थे वो सर। तो मतलब पांडव श्राप से ऐसे बचे? यस सर, पांडव शराब से ऐसे बचे। एक चावल में से आधा चावल उनने खाया था और आधा चावल कृष्ण जी ने। मुझे लगता है मोर मुकुट, आपसे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, महीने बात करें तो ये तो किस्से, कहानियां जो पौराणिक हैं वो तो खत्म ही नहीं होंगे, समाप्ति नहीं होंगे। यस सर जी। तो हर समय ये सब पढ़ते रहते हो, मौका लगता है पूछते रहते हो, कैसे सब याद आता है? सर जी हमें ना इसको रिवीजन भी करते हैं। जब मेरे को पहली बात तो मेरे को पेपर में होते हैं, मुझे जब छुट्टी मिलती है तो बहुत सारे बच्चों के पेपर में होते हैं, लेकिन जितनी जानकारी आप रखते हो उतना बच्चे और नहीं रखते।
जब हमारी छुट्टी होती है मैं घूमने कम ही जाता हूँ। मैं इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, इनसे अध्ययन करता हूँ, इनको लिख के देखता हूँ कि ये क्या था, इन सब के बारे में अध्ययन करता हूँ पूरा सर जी। तो चलिए, बहुत सारी बातें होंगी। मैंने जैसे बताया कि 6 महीने 2 महीने भी बातें करें तो आपसे कम होंगी सनातन के बारे में। एक अंतिम कुछ अपने उम्र के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे आप? ओके, तो आप सभी इस अपने सनातन धर्म को और समझें और जानें कि वो कैसा है, और इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपके अंदर भी एकदम ऐसा खुलेगा। पहले मैं भी इसके बारे में नहीं पढ़ता था, और मैं जब से पढ़ने लगा हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। आप भी पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से आप भी पढ़ें, आपका अंदर से मनोविज्ञान भी अच्छा रहेगा। और अगर कोई आपसे जब भी पूछे जिससे आप जल्दी से आंसर दे दें, आपको अगर थोड़ा सा भी आएगा ना तो आप वो भी दें, कि आप ये मत डरिए कि वो थोड़ा सा है, अगर वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है तो वो भी आप उसका आंसर भी बताएं आप। यस जी, तो ये थे मोर मुकुट, जिनसे हमने बात की सनातन के बारे में। तमाम ऐसी गूढ़ कहानियां, कथाएं इन्होंने बताई जो अमूमन बच्चों को नहीं पता होती हैं। उससे जुड़ी हुई कहानियों को बहुत बेहतर तरीके से बताया। मोर मुकुट का ये कहना है कि माता पिताजी से वो सीखते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनके अंदर ललक है, और उनके चेहरे का ऑरा जो देखेंगे, तेज भी देखेंगे, तो मुझे लगता है इसी के कारण है, क्योंकि सनातन के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर जो है उनके चेहरे का ऑरा बहुत खिला हुआ नजर आता है। तो आइए सनातन की इस यात्रा में एक और आगे बच्चे से मिलते हैं, जानकारी करते हैं। लेकिन मोर मुकुट ने जो कहा वो सभी बच्चे याद रखें, तो हमारा ये देश का हर बच्चा राम की तरह, कृष्ण की तरह तेजस्वी होगा।